आज के इस वीडियो में हम लोग एक क्विज एप्लीकेशन बनाएंगे जैंगो की मदद से, ठीक है। और इसका जो फ्रंट एंड है वो थोड़ा सा जो क्विज वाला पार्ट है, जहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं, वो क्वेश्चन को हम चेक करेंगे क्या ये आंसर इसका सही है या आंसर इसका गलत है। तो उस चीज को हम लोग Vue.js की मदद से हैंडल करेंगे, ठीक है। तो बैक एंड में हमारा जैंगो हो गया और फ्रंट एंड में हम थोड़ा बहुत Vue.js यूज करेंगे और जैंगो की हम एपीआई बनाएंगे। एपीआई की मदद से सारे के सारे क्वेश्चन जाएंगे और उस क्वेश्चन को हम वहां पे चेक करेंगे कि क्या इसका आंसर सही है या गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले जैंगो एडमिन में चलते हैं अपने, और इस एडमिन पैनल में क्लिक करते हैं। फिर यहाँ से हम लोग कोर्सेज क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे कुछ कोर्सेज पढ़े, व्यू, रिएक्ट, जावास्क्रिप्ट, जैंगो, ठीक है। इन 4 कोर्सेज की हम क्विज दे सकते हैं। उसके बाद इसमें आएंगे क्वेश्चंस में, क्वेश्चन के बाद हम यहाँ पे क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो सपोज करो अगर हमें जैंगो के लिए कोई क्वेश्चन क्रिएट करना है या व्यू के लिए, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट, किसी भी मतलब कोर्स के लिए अगर हमें मतलब क्वेश्चन क्रिएट करना है तो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सपोज करो मैं जैंगो के लिए सेलेक्ट कर रहा हूँ और जैंगो के लिए कोई क्वेश्चन हो सकता है, कैन वी डिप्लॉय Django on Heroku, ठीक है। कैन वी डिप्लॉय ऑन वेयर कैन वी डिप्लॉय Django, वेयर कैन वी डिप्लॉय Django, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर होगा लास्ट वाला, ठीक है। तो उसका मैंने ऑप्शन दे दिया 1 2 3 4 ऑप्शन है, 4th, ठीक है। पहला हो गया डिजिटल ओशियन, दूसरा हो गया Heroku, ठीक है। और ये क्वेश्चन ऐड हो गया, इसमें 2 ऑप्शन जाएंगे। अब इसकी एपीआई पहले मैं दिखा देता हूँ। तो ये एपीआई है, क्वेश्चन का हमारा कोर्स आईडी है 1, ठीक है। तो API/1, ठीक है। तो ये इसकी पूरी एपीआई बनी हुई है। अभी तक हम लोग इसमें 2 ऑप्शन डाले हुए हैं, डिजिटल ओशन और हीरो को, और जैसे हम इसमें एक और ऑप्शन ऐड करेंगे तो वो ऑप्शन यहाँ पे भी आ जाएगा। अभी हमने ये क्वेश्चन कराया था कैन वी, और इसमें लिखते हैं VPS और कोई Amazon AWS, ठीक है। ये 4 चीजें हमने बनाई। तो उसके बाद में ये यहाँ पे भी आ गया, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे हम इसमें ऑप्शन को थोड़ा ठीक कर देते हैं, ऑल अबव, ठीक है। और यहाँ पे लिख देते हैं AWS। तो हम डिजिटल ओशन, Heroku, AWS सब पे Django प्रोजेक्ट को डिप्लॉय कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन आ गया, ठीक है। और इसका करेक्ट ऑप्शन है 4, ठीक, 1 2 3 4। तो अब हम चलते हैं, इसका कुछ क्विज हमें देनी क्विज Django की। तो Django पे क्लिक किया, उसके सारे क्वेश्चन खुल करके आ गए। पहला क्वेश्चन है इस दिस पाइथन या जो भी क्वेश्चन है, अब उसका तुरंत हमें आंसर भी मिल जाएगा कि ये जो हमने टेक किया है ये सही है या गलत है। उसके बाद इस Django पाइथन फ्रेमवर्क यस करते हैं, ठीक, राइट आंसर। उसके बाद Django यूजर्स विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सपोज करो किसी को नहीं पता उसने C++ क्लिक कर दिया, ठीक, रॉन्ग आंसर। उसके बाद हाउ टू रन माइग्रेशंस इन Django, ऑप्शन 2 सही, राइट आंसर। अगर हम गलत करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा रॉन्ग आंसर। इसमें भी अगर हम पाइथन सेलेक्ट करेंगे तो राइट आंसर हो गया, ठीक। और उसके बाद वेयर कैन वी डिप्लॉय Django, ऑल ऑफ द अबव। तो सारे आंसर हमारे सही हो गए। तो इसमें हम चीज़ों को अपनी धीरे धीरे और लेकर के जाएंगे। अभी जो हमें ये प्रोजेक्ट बनाना है तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी कि कैसे हम अपना सीरियलाइजर लिखते हैं। ये Django का सीरियलाइजर लिखा हुआ है, इस तरीके से एपीआई बनाते हैं, किस तरीके से ये डेटा मैनिपुलेट करते हैं, किस तरीके से डेटा को यूज़ करते हैं, और किस तरीके से हम अपना फ्रंट एंड लिखते हैं कि वो विदाउट पेज लोडिंग पे हमारा सब कुछ हो जाए। तो काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिलेंगे इस प्रोजेक्ट में। तो स्टार्ट करते हैं कोडिंग। और अगर एक बात और, अगर किसी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो, और क्योंकि आगे आने वाली जो भी वीडियो होंगी वो बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होंगी, और मतलब तुम्हें प्रोजेक्ट रिलेटेड वीडियो होंगी। ये नहीं कि तुम्हें सिर्फ क्रड एप्लीकेशन मिल रहा है, ब्लॉग एप्लीकेशन, टू डू एप्लीकेशन। यहाँ से काफ़ी हमारा लेवल ऊपर होगा। कोड कीन का जो लेवल है वो काफ़ी ऊपर है। वो ये टू डू, ब्लॉग, ये सब एप्लीकेशन से ऊपर, मतलब चीज़ें जो रियल लाइफ में प्रोजेक्ट को तुम यूज़ करते हो, उनसे कुछ चीज़ें सीखने को पाते हो, वो प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, ठीक है। और उस तरीके वो लेवल थोड़ा अलग होगा कोड कीन का। तो प्लीज़ अगर इस चैनल को तो कुछ भी
किसी भी तरीके से अगर ये चैनल तुम्हें हेल्प कर रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक और कमेंट ज़रूर करना कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू। और अब इसका कोड करते हैं, ठीक है। मैंने अभी तक क्या किया हुआ है, अभी जैंगो का नॉर्मल एक सेटअप करके रखा हुआ है, जैंगो इंस्टॉल करके रखा हुआ है और अपनी settings.py में जा करके अपने ऐप को ऐड किया हुआ है, ठीक है। और अपनी जो टेम्पलेट डायरेक्टरी है उसको मैंने सेट किया हुआ है अभी तक। ये रहा टेम्पलेट डायरेक्टरी, ये सेट किया हुआ है, ठीक है। तो अब चलते हैं अपना, सबसे पहले मॉडल लिखते हैं। तो मॉडल में चलते हैं अपने और यहाँ पे क्या लिखते हैं, सबसे पहले जो हमारा मॉडल रहेगा वो कोर्स रहेगा, उन्हीं कोर्स के अकॉर्डिंग क्विजेस होंगी। तो क्लास बना लेते हैं एक कोर्स नाम से, कोर्स मॉडल्स डॉट मॉडल, और यहाँ पे आएगा क्या, कोर्स अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू मॉडल्स डॉट कैर फील्ड, और कोर्स नेम 100 देते हैं। और इसकी जो एक इसके अंदर मेथड लिख लेते हैं, डेफ अंडरस्कोर str रिटर्न सेल्फ डॉट कोर्स नेम, ठीक। और अपना एक मॉडल होगा जो क्या होगा, क्वेश्चंस का, ठीक है, मॉडल्स डॉट मॉडल। और सबसे पहले ये जो क्वेश्चन होंगे ये जो है किसी कोर्स को रिलेट कर रहे होंगे, मतलब जावास्क्रिप्ट का कोर्स है तो जावास्क्रिप्ट के क्वेश्चन होंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे फॉरेन की यूज करेंगे। तो एक सेकेंड, आवाज देख लेते हैं, रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है। तो कोर्स इज इक्वल टू मॉडल्स डॉट फॉरेन की कोर्स, और यहाँ पे कर देंगे ऑन डिलीट इज इक्वल टू मॉडल्स डॉट कैस्केड। मतलब अगर ये कोर्स स्पेसिफिक कोर्स डिलीट हुआ तो इसके अंदर के जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगे, ठीक। और इसके अंदर होगा क्या, आंसर होगा, ठीक। आंसर इसमें देते हैं 100 और क्वेश्चन भी होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन इज इक्वल टू मॉडल्स डॉट कैर फील्ड मैक्स लेंथ ऑफ 100 दे देते हैं। और इसके अंदर 4 ऑप्शन होंगे, ठीक। तो ऑप्शन आएगा ऑप्शन 1, ठीक है, जिसकी मैक्सिमम लेंथ होगी, मान लेते हैं सपोज कर देते हैं 100 इसकी भी। और होगा ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4। तो ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4, ठीक। और जो ऑप्शन 3 और 4 होंगे उसमें हम ब्लैंक डाल देंगे। तो ब्लैंक इज इक्वल टू ट्रू, और ये भी होगा ब्लैंक इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, मतलब सपोज करो कोई क्वेश्चन इसमें ट्रू फॉल्स है तो उसमें हमें 2 ऑप्शन, 3 ऑप्शन, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन की जरूरत नहीं, क्योंकि ट्रू फॉल्स 2 ही ऑप्शन में काम हो जाएगा। और अपना 1 2 3 4 ऑप्शन हो गए, ठीक है। तो यहाँ तक सारी चीजें हो गई। बस आंसर जो है वो हमारा इंटीजर होगा, इंटीजर फील्ड कर लेते हैं इसको। इंटीजर फील्ड से मतलब क्या होगा कि जो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा, एक क्वेश्चन है इज Django uses which प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो पाइथन, गो और जावास्क्रिप्ट, C++। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो है वो रखेंगे। ऑप्शन अगर 2 है तो 2 क्या होगा, इंटीजर फील्ड ही तो होगी। तो ये हमारा मॉडल ये भी तैयार हो गया है। अब इसके अंदर भी वही कर लेते हैं, डेफ अंडरस्कोर str सेल्फ रिटर्न सेल्फ डॉट क्वेश्चन। इससे क्या होता है, जब हम Django में मतलब कॉल करते हैं इसको, तो ये URL का ऑब्जेक्ट 16 या ऑब्जेक्ट कुछ भी रैंडम नंबर नहीं देता, आईडी से नहीं, उसका वो कोर्स नेम का जो भी हमने क्वेश्चन लिखा होगा वो देगा। तो हमारा मॉडल तैयार हो गया है और इस मॉडल को अपने admin.py में रजिस्टर कर लेते हैं। तो फॉर्म डॉट मॉडल इम्पोर्ट पहले से कर रखा हुआ है, तो admin.site रजिस्टर करेंगे अपना कोर्स, ठीक। admin.site रजिस्टर करेंगे अपना क्वेश्चन, ठीक। और अपने मॉडल को अब हम रन करा देते हैं, python manage.py मेक माइग्रेशंस, ठीक। python manage.py माइग्रेट, ठीक।
अब इसको रन कर लेते हैं अपने सर्वर को और अपने एडमिन पैनल में लॉगिन कर लेते हैं। ठीक, तो कोर्सेज हो गए, ये 4 कोर्सेज पहले से पड़े हुए हैं। और क्वेश्चंस में जाएंगे तो क्वेश्चन खाली क्वेश्चन हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब अपना फ्रंट एंड तैयार कर लेते हैं। तो पहला जो हमारा फ्रंट एंड है, जो home.html के में ये मैंने टेम्पलेट बना के रखी हुई है। इसमें हमें बस करना क्या है, सारे के सारे कोर्सेज दिखा देने होंगे, है ना। तो क्लास इज इक्वल टू कंटेनर और ये आ जाएगा p क्लास ऑफ टेक्स्ट सेंटर, सेलेक्ट कोर्स फॉर MCQ। ठीक है, MCQ मतलब कोर्स के लिए हम MCQ सेलेक्ट करते हैं, मतलब सेलेक्ट कोर्सेज फॉर MCQ देने के लिए। और यहाँ पे अब हम चलते हैं अपने views.py में, अपना पहला व्यू लिख लेते हैं। ठीक है, डेफ होम रिटर्न रेंडर home.html। अब अपने URLs में चलते हैं, इसको ऐड कर लेते हैं। पाथ यहाँ पे लिखते हैं होम, नेम लिखते हैं इसका होम। ठीक, अब ये हमारा काम हो गया है। अब हम अपने सारे के सारे जो कोर्सेज हैं वो उठा करके यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट में पास कर देते हैं। तो क्या करते हैं, कोर्सेज इज इक्वल टू कोर्स ऑब्जेक्ट डॉट ऑल। ठीक है, और यहाँ पे करते हैं कॉन्टेक्स्ट इज इक्वल टू कोर्सेज, और यहाँ पे कोर्सेज को अपने पास कर देते हैं और इस कॉन्टेक्स्ट को अपने पास कर देते हैं यहाँ पे। ठीक, अब क्या करते हैं, अब इसको फॉर लूप कर लेते हैं। तो डिव क्लास ऑफ रो, है ना। अब यहाँ पे फॉर लूप लगा देते हैं, फॉर कोर्स इन कोर्सेज। ठीक, और ये होगा एंड फॉर, और यहाँ पे अपना डिव क्लास ऑफ कॉल LG ऑफ 3 और href क्लास ऑफ btn प्राइमरी। और यहाँ पे आएगा क्या, हमारा कोर्स का नाम। तो कोर्स डॉट कोर्स अंडरस्कोर नेम। बस इतना बहुत है। ठीक है, अब इस पेज को एक बार रीलोड करके देख लेते हैं कि क्या चीज़ें आ रही हैं हमारे पास। तो ये हमारा सारे आ गया, Django, Vue, React, Flask। अब इसमें थोड़ा मार्जिन टॉप दे देते हैं तो थोड़ा ठीक लगेगा दिखने में भी। तो मार्जिन टॉप, पैडिंग टॉप दे दी। तो अब क्या करते हैं, अब जैसे ही कोई इस कोर्स पे क्लिक करेगा तो हमें उस कोर्स के MCQ वाले पेज पे रिडायरेक्ट करना होगा। ठीक है, तो उसके लिए हम अपना एक राउट और बना लेते हैं और यहाँ पास कर देते हैं course.id। ठीक, course.id पास कर दिया। अब अपने URL में चलते हैं और यहाँ पे एक बना लेते हैं ID और यहाँ पे लिख देते हैं टेक क्विज नाम का URL होगा, टेक अंडरस्कोर क्विज। ठीक, अब जो टेक क्विज है उसका अपना व्यू बना लेते हैं। व्यू में चलते हैं तो डेफ टेक क्विज रिक्वेस्ट, तो ये एक्सेप्ट करेगा एक ID और इस रिटर्न रिक्वेस्ट quiz.html। ठीक, अब हम बस एक सिंपल सा एक यहाँ पे चीज है, इसमें कॉन्टेक्स्ट में जो है वो अपनी हम क्विज ID पास कर देंगे। तो वो अभी पता चलेगा हम क्यों पास कर रहे थे। ठीक है, ID इज इक्वल टू ID और यहाँ पे अपने कॉन्टेक्स्ट को पास कर देंगे। ठीक, तो ये हमारा जो है, जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये URL यहाँ पे आ गया, 5 वाला कोर्स नंबर है। ठीक, या व्यू है, जो भी है वो आ गया। ठीक, अब हम क्या करते हैं, अब अपना जो है अपनी API लिख लेते हैं, मतलब जहाँ से सारे के सारे क्वेश्चन आएंगे। तो डेफ API लिख लेते हैं, API/question। ये भी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगा और अपनी
आईडी को एक्सेप्ट करेगा। ठीक, अब अपने सारे रॉ क्वेश्चन लेकर के आते हैं। रॉ अंडरस्कोर, एक सेकेंड आवाज देख लेते हैं रिकॉर्ड होती है, हाँ ठीक है। अब चलते हैं रॉ QUEST क्वेश्चन इज इक्वल टू क्वेश्चंस डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर कोर्स इज इक्वल टू ID। ठीक, डॉट, अब यहाँ पे क्या कहते हैं, अपने को खाली 20 क्वेश्चन चाहिए, तो उसके लिए स्लाइसिंग मेथड यूज कर लेते हैं। अब ये हमारे पास रॉ क्वेश्चन आ गए। अब इस क्वेश्चन को हमें जेसन रिस्पॉन्स में रिटर्न करना है, तो उसके लिए सबसे पहले अब हम अपना एक वो बना लेते हैं वेरिएबल क्वेश्चन नाम का, जो एक एरे होगा, मतलब एरे ऑफ क्वेश्चंस इसमें सारे होंगे। अब इसमें लूप कर लेते हैं अपने क्वेश्चन पे, रॉ क्वेश्चंस में। अब इसको क्या कर देते हैं, क्वेश्चंस लिख देते हैं यहाँ पे, इससे थोड़ा अच्छा लगेगा नाम में। तो यहाँ पे रॉ क्वेश्चन इन रॉ क्वेश्चन। अब हम यहाँ पे एक डिक्शनरी बना देते हैं क्वेश्चन नाम की, जो ये डिक्शनरी इस तरीके की होगी। तो हमारा जो रिस्पॉन्स है उसमें हम लोग क्या क्या चीजें भेज रहे हैं उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो रिस्पॉन्स जो है हमारा, उसमें हम लोग क्या भेज रहे हैं, पहले तो उसका क्वेश्चन नाम होगा जो हमारा रियल क्वेश्चन होगा। ठीक, उसके बाद उसका होगा क्या, आंसर, जो भी करेक्ट आंसर होगा। ठीक, आंसर के बाद उसमें जो होगा वो ऑप्शन होंगे, मतलब जितने नंबर ऑफ ऑप्शन होंगे। तो अगर ऑप्शन 1 है हमारा तो ऑप्शन 1 आएगा। ठीक, ऐसे ही अगर ऑप्शन और है 2 है तो 2 आएगा, अगर 4 ऑप्शन है तो 4 ऑप्शन आ जाएंगे। ठीक, और ये जो होगा ये हमारा एक एरे होगा, और ये पूरा एक जेसन रिस्पॉन्स होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ठीक, तो उसके लिए ये क्वेश्चन होल्ड करेगा, और इस क्वेश्चन वाले एरे के अंदर जितने भी क्वेश्चन होंगे वो ऑब्जेक्ट आएंगे, मतलब वो डिक्शनरी आएंगी। ठीक, तो इस क्वेश्चन के अंदर अपने क्वेश्चन को अपेंड करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं क्वेश्चन इज इक्वल टू, अब यहाँ पे लिखते हैं रॉ क्वेश्चन डॉट क्वेश्चन। ठीक, अब फिर से क्या होगा, इसमें होगा आंसर, और इसमें क्या होगा, रॉ अंडरस्कोर क्वेश्चन डॉट आंसर। अब अपने जो है वो क्या बनाना होगा, एक ऑप्शन नाम का एरे बनाना होगा। तो उसके लिए फिर से हम अपना ऑप्शन बना लेते हैं, ऑप्शंस, और ये एरे होगा। अब इस ऑप्शन के अंदर क्या करेंगे, ऑप्शन डॉट अपेंड क्वेश्चन रॉ क्वेश्चन डॉट ऑप्शन, जो हमारा मॉडल था, मॉडल में हमने क्या लिखा हुआ था, ऑप्शन 1। ठीक, तो ये आएगा हमारा ऑप्शन 1। ठीक, अब आएगा ऑप्शन डॉट अपेंड ऑप्शन 2, ऐसे ही ऑप्शन 4, ऑप्शन 3 और 4। तो ये आ गया हमारा 3। ठीक, और ये हमारा आ गया क्या, 4। तो ये हमारे ऑप्शन हो गए। अब इस ऑप्शन को हमें इस क्वेश्चन में अपेंड करना होगा। तो ये क्वेश्चन और ऑप्शन इज इक्वल टू ऑप्शंस। ठीक, अब इस ऑब्जेक्ट को जो हमारा ये आया है, ये पूरी डिक्शनरी, इस डिक्शनरी को इस वाले एरे या लिस्ट के अंदर अपेंड करना होगा। तो ये हो जाएगा क्या, क्वेश्चन से डॉट अपेंड क्वेश्चन। बस अब हमारा पूरा सीरियलाइजर लिखा जा चुका है। अब बस हमें क्या करना होगा, रिटर्न कराना होगा, रिटर्न जेसन रिस्पॉन्स, और इसमें हम अपना क्वेश्चन को भेज देंगे। और यहाँ पे सेव पैरामीटर को क्या कर देंगे, फॉल्स। अगर सेव पैरामीटर फॉल्स नहीं करेंगे तो Django एरर दे देगा। ठीक है, तो अब एक बार क्या करते हैं, अपनी API को URL में एडजस्ट करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं पाथ API/ID, और API जो भी हमारे इसका नाम है, इसका नाम क्या है हमारा, API क्वेश्चन की स्पेलिंग गलत है, QUES क्वेश्चन। ठीक, API क्वेश्चन, इसको पूरा रब कर लेते हैं और इसका नेम दे देते हैं API क्वेश्चन। ठीक, अब अपने सर्वर को देख लेते हैं। यहाँ पे इंडेंटेशन एरर आ रही है, क्वेश्चन ये एरर है। ठीक है, अब अपने क्वेश्चन को एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या सारी चीजें सही चल रही हैं।
तो इसी में API को अपने अपेंड कर लेते हैं। क्वेश्चंस इज नॉट डिफाइंड, ये होगा हमारा ऑब्जेक्ट क्वेश्चन। ठीक, तो ये हमारा एरे आ रहा है। अब हम चलते हैं अपने एडमिन पैनल में कुछ क्वेश्चन ऐड करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे ये Django का क्वेश्चन है, Django uses which programming language, आंसर होगा 2। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट, पाइथन, C++ और जावा। ठीक, नॉट नल क्वेश्चन फील्ड इमेज, अपने DB को डिलीट कर लेते हैं एक बार, ये कुछ दिक्कत हो रही है। Django के अंदर ये क्विज प्रोजेक्ट है, क्विज के अंदर इस DB को डिलीट कर लेते हैं। यहाँ से डिलीट कर लेते हैं इसको, और उसके बाद अपनी माइग्रेशन को भी रन कर लेते हैं। भी है वो डिलीट हो चुकी है। अब अपने फिर से सर्वर को स्टार्ट कर लेते हैं। क्या करते हैं, आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है। क्या करते हैं, cdenv/scripts एक्टिवेट, उसके बाद cd quiz python manage.py। माइग्रेशन को अपने डिलीट कर लेते हैं, अपनी सारी जो माइग्रेशन है इसको डिलीट किया। अब मेक माइग्रेशंस MI, ठीक है। उसके बाद माइग्रेट, अब अपने फिर से सुपर यूज़र को भी बनाना पड़ेगा। पाइथन manage.py क्रिएट सुपर यूज़र, यूज़र नेम एडमिन app@a.com, पासवर्ड 123 पाइथन manage.py रन सर्वर। ठीक है, अब हमारा सर्वर स्टार्ट हो गया। अब अपने चलते हैं कुछ कोर्सेज को ऐड कर लेते हैं। एडमिन 1 2 3, अपने कोर्सेज में चलते हैं, कुछ कोर्सेज को ऐड कर लेते हैं जल्दी से। यहाँ पे नाम देते हैं Django, रिएक्ट, व्यू, और कौन से कोर्सेज हो सकते हैं, जावा स्क्रिप्ट। ठीक, तो ये चारे हमारे कोर्सेज बन चुके हैं और ये कोर्सेज यहाँ पे आ चुके हैं। अब इनके क्वेश्चंस को, कुछ क्वेश्चन को अपने ऐड कर लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन में चलते हैं और Django के लिए अपना बना देते हैं। Django के लिए विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज Django यूजेस, ऑप्शन होगा हमारा 2, और जावा, पाइथन, C++, गोलैंग। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन ऐड हो गया है। अब हम चलते हैं अपनी API को एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा जो डेटा है वो क्या सही से आ रहा है। तो ये हमारा जो API है वो पूरी काम कर गई। तो जो हमने API बनाई हुई थी ये हमारी काम कर गई। अब हम इसमें 2 चीज़ें और ऐड करते हैं यहाँ पे। अब हम क्या करते हैं, सपोज करो अगर हमने ट्रू फॉल्स का कोई क्वेश्चन बनाया, सपोज करो क्वेश्चन का कोई भी, कैन वी राइट बैकएंड इन पाइथन। ठीक है, आंसर होगा 1 ट्रू, ये हो गया फॉल्स। ठीक है, तो ट्रू फॉल्स में कोई 2 ऑप्शन, हमें एक्स्ट्रा जो 2 ऑप्शन है 3 4 उनकी जरूरत है नहीं, तो यहाँ पे मैंने सेव कर दिया और ये हो गया। ठीक, लेकिन इसमें क्या कर रहा है, ये 2 ऑप्शन एक्स्ट्रा आ रहे हैं। तो अब हमें यहाँ पे एक इफ एल्स कंडीशन लगानी होगी जो इन ऑप्शन को
वो कर देगा, चेक कर लेगा। तो यहाँ पे इस ऑप्शन को हमें इस वाले फंक्शन, इस वाले चीज़ को तभी कॉल करना है जब ऑप्शन 3 इज़ नॉट इक्वल टू दिस। अगर हमारा ऑप्शन 3 खाली नहीं है तो वो आ जाए ऐसे ही, इफ रॉ ऑप्शन डॉट 4, अगर हमारा ये नहीं है तो ये हो जाए। ठीक है, अब एक बार फिर से रीलोड करते हैं। तब देखो इसमें क्या खाली 2 ऑप्शन आ गए, ऑप्शन जो है वो ट्रू या फॉल्स का है। तो अब चलते हैं, हमारी एपीआई भी लिख के जा चुकी है, हमारा व्यू, हमारी सब चीजें हो गई। अब हम चलते हैं अपना फ्रंट एंड जो हमारा Vue.js है उसमें, उसको कोड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे Django में आ गए। तो जो Django और Vue.js होते हैं वो दोनों सेम सिंटैक्स यूज करते हैं, उसमें भी हम लोग करली ब्रेसेस यूज करते हैं उसमें भी। तो उसके लिए हमें उसके डेलिमिनेटर को चेंज करना होगा। तो एक लिंक है, तो उसको चेक करते हैं, है ना। यूज Vue.js इन Django, तो ये पहली जो लिंक है Vue.js इन Django, उसमें से हमें कुछ चीज़ें कॉपी करनी होंगी, जैसे कि ये बस हमें इतना पोर्शन इसमें कॉपी कर लेना होगा। और अपने क्विज वाले में चलते हैं, यहाँ पे भी HTML5 लिखा और इसको ऐड कर दिया, यहाँ से पीपल हटा दिया और अपनी बूटस्ट्रैप वाला इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, और ये हो गया। ठीक, और अब क्या करते हैं, क्लास ऑफ div id ऑफ ऐप, div क्लास ऑफ कंटेनर। ठीक है, अब जो है हमें यहाँ पे Vue.js का जो CDN है उसको ऐड करना होगा, Vue.js CDN। तो उस CDN को कॉपी कर लेते हैं। और यार जिसने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, मज़ा भी बहुत आती है। तो अपने Vue.js को अपने ऐड कर लेते हैं और एक बार चेक कर लेते हैं क्या ये चीज़ें काम करेंगी। तो ये Vue.js का ट्यूटोरियल तो है नहीं, तो Vue.js के ट्यूटोरियल किसी और यूट्यूब चैनल से देख लेना, तब चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। वैसे कुछ है नहीं, बस सिंपल हमें जिसको नॉर्मल जावास्क्रिप्ट भी आती होगी तो वो भी ये चीज़ें कर लेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया है, सबसे पहले जो इंस्टेंस होता है उसको कॉपी किया हुआ है और Vue.js का CDN यूज़ किया हुआ है। अब हमें इस वेरिएबल मैसेज को चेक करके देख लेते हैं क्या हमारा जो वो है वो काम कर रहा है Vue.js का। तो ये हेलो व्यू प्रिंट होकर के आ गया है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग क्लास MTO5 PTO5, अब अपने क्वेश्चन को कॉल करते हैं। अपनी जो API है जो इसमें माउंटेड फंक्शन होता है, मतलब जैसे ही हमारा कंपोनेंट जो हमारी स्क्रीन रेंडर होती है तो ये फंक्शन कॉल होता है माउंटेड। और उसमें मैं तुमको दिखाता हूँ, console.log स्क्रीन रेंडर्ड। तो जैसे ही ये होगा तुरंत ही स्क्रीन रेंडर्ड कॉल हो गया फंक्शन, मतलब जब पेज लोड होगा तब ये रेंडर कॉल होगा। तो इसी में हम अपनी जो API है उसके जो क्वेश्चन है उसको लेकर के आएंगे। और यहीं पे हमें वो कोर्स ID भी चाहिए होगी, तो यहाँ पे लिखेंगे course_id, और जो कोर्स ID है वो हम बैकएंड से लेकर के आ ही रहे हैं। और उसका नाम मैंने क्या दिया हुआ था व्यूज में, जो ये है कॉन्टेक्स्ट में ID, यहाँ पे इसीलिए मैंने ID पास करवाई थी ताकि हम उस ID को यहाँ पे जाकर के यूज कर पाए। ठीक, ये हो गया। अब इससे रिलेटेड जो भी कोर्सेज हैं उसको हमें फेच करके लाना होगा। तो फेच API अपनी कॉल करेंगे, फेच /API/ और यहाँ पे होगा this.id। ठीक है, देन res, इसको पे हमें JSON में कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन रिजल्ट। ठीक है, रिजल्ट यहाँ पे console.log रिजल्ट कर लेते हैं। अब अपने क्वेश्चन देख लेते हैं क्या हमारे सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो क्या कुछ एरर आ गए, इंटरनल सर्वर एरर अनडिफाइंड क्या दे दिया है, ID
बट एन अनएक्सपेक्टेड आईडी, इस आईडी को एक बार कंसोल डॉट लॉग करा देते हैं, कंसोल डॉट लॉग दिस डॉट आईडी। तो जो आईडी है वो हमारे पास क्या आ रही है, अनडिफाइंड। ऐसा क्यों हो रहा है, इसको भी चेक करना पड़ेगा हमारे पास। तो ये जो आईडी है ये हमारे अच्छा, ये कोर्स आईडी मैंने नाम से वेरिएबल बनाया हुआ है और यहाँ पे मैं डॉट आईडी कर रहा हूँ। तो माई बैड लक। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चंस आ गए, जो 2 क्वेश्चन थे वो आ गए। अगर हम और कोई क्वेश्चन ऐड करेंगे तो और भी क्वेश्चन यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हमें यहाँ पे रेंडर कराना होगा। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को हम रेंडर करा लेते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें फ्रंट एंड में जो है क्वेश्चन, इसको मैं रेंडर कराऊंगा। ठीक है।